हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, कल मैंने 100 क्वेश्चन तक आपका पीओटी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सॉल्व करा दिया था। उसके बाद आज हम लोग उसके बाद का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आपको बता दें कि सीटीआई में पीओटी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसके द्वारा आप लोग अपने परसेंटेज को अच्छा बना सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, इसको आप अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप 3 से 4 बार इसको रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आपको यह बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली अपडेट मिलती रहे। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आज 101 क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित कक्षा प्रबंधन नियम में से कौन से नियम छात्रों अपेक्षाओं का वर्णन करता है? तो इसमें से 4 ऑप्शन है आपके। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, स्पष्ट रूप से कहा गया। 102 का है, दूरस्थ शिक्षा लाइव चित्रांकन दिखाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन सही है, वीडियो। हम लोग जो है दूर से डिस्टेंस लर्निंग के लिए हम लोग वीडियो का उपयोग किया जाता है। 103 क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रशिक्षक इंटरनेट का उपयोग करता है, वो किस लिए करता है? तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है, छात्रों के बीच नोट्स बांटने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है। आते हैं 104 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विशेषता नेतृत्व में नेताओं के बीच सामाजिक बातचीत किस समूह के द्वारा वर्णित की जाती है? तो इसमें से आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, पारस्परिक लक्षण इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट के द्वारा। अब आते हैं 105 क्वेश्चन पे। इंटरनेट की मदद से एक ही मंच पर काम करने के लिए छात्रों और शिक्षकों को यहाँ से होना चाहिए। कहाँ से, मतलब उनको कहाँ, ग्रामीण से होना चाहिए या शहर से होना चाहिए या दोनों से होना चाहिए? तो इसमें से आपका तीसरा सही है, मतलब वो कहीं से भी हो सकते हैं, चाहे ग्रामीण या शहरी इलाके से हो सकते हैं। आपका 106 क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण एक क्या है जो शिक्षण को रोचक और इंटरेस्टिंग बना देता है? तो 106 का जो है तीसरा ऑप्शन सही है, रणनीति है, स्ट्रेटजी है ऐसा जो हमें इंटरेस्टिंग बना देता है। 107 नंबर पे आते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर आमतौर पर उस कक्षा में उपयोग किया जाता है जहां छात्र की संख्या कितनी होती है। आपको संख्या में बताना है कि हम लोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो उस क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका चौथा सही है, एक क्लासरूम में 35 स्टूडेंट होना चाहिए। अब आते हैं 108 नंबर पे। शिक्षकों की जिम्मेदारी इससे संबंधित नहीं है, मतलब शिक्षकों की जिम्मेदारी इसमें से किस पे नहीं है? तो 108 नंबर पे आते हैं हम लोग। 108 का आपका सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें से वाद विवाद में भाग लेना, अगर पार्टिसिपेटिंग करेंगे डिबेट की तरह तो उसमें से इसमें शिक्षकों का जिम्मेदारी नहीं होता है इन सब चीजों में। आते हैं 109 क्वेश्चन पे। कार्यकर्ता के समय समय पर अलग अलग कार्य करने के लिए कौन सा जॉब डिजाइन का तरीका होता है? तो 109 का जो है आपका थर्ड सही है। इसमें क्या है, जॉब रोटेशन। आपका आते हैं 110 क्वेश्चन पे। कार्यशाला अभ्यास में इसके लिए उपकरण और डिजाइन चरण शामिल है। तो इसमें से आपका 110 का फोर्थ ऑप्शन सही है, ये सभी धातु का भी काम, बढ़ईगिरी और इलेक्ट्रिकल का भी काम किया जा सकता है वर्कशॉप में। आते हैं 111 क्वेश्चन पे। अच्छी पाठ योजना में यह शामिल नहीं होंगे, इसमें से कौन सा शामिल नहीं होगा? तो आपका है चौथा ऑप्शन, इसमें स्टूडेंट लर्निंग नहीं होगी गुड लेसन प्लान के लिए। आपका 112 क्वेश्चन आता है, प्रशिक्षण के लिए कौन से प्रक्षेपण उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो 112 का ऑप्शन है आपका 2 नंबर सही है, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग नहीं किया जाता है ट्रेनिंग के लिए। आते हैं 113 नंबर पे। स्वतंत्र छात्र शिक्षण का दृष्टिकोण इससे संबंधित है, इसमें किससे संबंधित है? आपका 113 का 2 नंबर सही है, कौशल आधारित दृष्टिकोण स्किल बेस्ड जो होता है उससे संबंधित होता है। आपके आते हैं 114 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक शिक्षा का आर्थिक लाभ नहीं है? तो 114 का आता है 1 नंबर सही है, का अपराध में कमी। आते हैं 115 नंबर पे।
आप लोग स्टूडेंट और भी ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं चारों ऑप्शन के बारे में समझाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसीलिए जो सही है मैं उसी को बता दे रहा हूँ। तो 115 नंबर पे पाठ्यक्रम रचना में निम्नलिखित में से कौन वस्तु विषय वस्तु की प्रत्यक्ष पहचान में मदद करता है। तो 115 का जो आपका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन सही है, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। 116 का है एक अच्छी पाठ योजना लेसन प्लान बनाने के लिए शिक्षकों को योजना के शुरुआत से सीखना चाहिए कि किससे सीखना चाहिए। तो 116 का थर्ड ऑप्शन मतलब बीच पर सीखने की प्रक्रिया लिखनी चाहिए। आपका आते हैं 117 नंबर पे। 117 में है आपका प्रशिक्षक और शिक्षक के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो आपका 117 का चौथा सही है आपका। एक शिक्षक क्या होता है, वो ज्ञान देता है, और एक इंस्ट्रक्टर जो होगा, जैसे आप आईटीआई में बनेंगे तो वो इंस्ट्रक्टर होंगे, तो वो आपका क्या करेंगे, कौशल प्रदान करता है, वो आपका स्किल अच्छा बनाएंगे। आते हैं 118 नंबर पे। उच्च स्तर की विषय विशेषज्ञता और एक अच्छी मूल्य विश्वास प्रणाली होने के अलावा एक सक्षम प्रशिक्षक क्या होना चाहिए। इसमें से आपका 118 नंबर पे थर्ड आपका सही है। तो खुद के विकास के लिए जिम्मेदारी होना चाहिए। आते हैं 119 नंबर पे। विकासात्मक कार्य मॉडल इनके द्वारा विकसित किया जाता था, किसके द्वारा। तो आपका दूसरा सही है, रॉबर्ट हाइविघट्स। आपके आते हैं 120 नंबर पे। शिक्षण के साधन के रूप में आत्मनिरीक्षण में ये शामिल हैं। तो आते हैं 120 का है, दूसरा आपका सही है, अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। आते हैं 121 नंबर पे। एक पाठ्यक्रम का कार्य क्या होता है। तो इसमें 121 का है आपका। इसमें से 121 का जो आपका ऑप्शन सही है वो चौथा ऑप्शन सही है, इसमें से आपका सभी हो जाएगा। 122 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रशिक्षक को सोच और प्रदर्शन के स्तर के अनुसार शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति देता है। तो इसमें से आपका 122 का थर्ड सही है, ब्लूम्स जो दिए थे उसमें ये कहा गया है। तो आपका 123 नंबर पे आते हैं। शिक्षण शैलियों के लिए लागू VAK में ए का मतलब क्या होता है। तो आपका ए का मतलब होता है आपका सुनना, ऑडिटरी। आपके आते हैं 124 नंबर पे। सीखने की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञान, कौशल और थर्ड क्या होता है, तो आपका एटीट्यूड होता है, मतलब रवैया आपका। आते हैं 125 क्वेश्चन पे। तो 125 में क्या कहा गया है, भूमिका निर्वहन की श्रेणी के तहत शिक्षण वितरण गतिविधि का एक प्रकार है। वो इसमें से कौन सा है, पहला ऑप्शन है सिमुलेशन, दूसरा क्या है प्रदर्शन, तीसरा क्या है अभ्यास, चौथा क्या है भाषण। आपका 125 का पहला सही है आपका सिमुलेशन। अब आते हैं 126 क्वेश्चन पे। शीला का अपने विज्ञान मेले के लिए एक नया विचार आया, अपने सहपाठियों को अपना विचार दिखाने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करना सबसे अच्छा है। तो 126 का आपका दूसरा सही है, काम करता नमूना, वर्किंग मॉडल आपको दिखाना चाहिए। आपके 127 नंबर पे आते हैं। प्रभावी संचार के लिए किससे बचना सबसे अच्छा है। तो आपका 127 का एक सही है, गलत धारणाएं और सांस्कृतिक बाधाएं से दूर रहना चाहिए, हमें बचना चाहिए। आते हैं 128 नंबर पे। जॉब सीट में किसकी जानकारी होनी चाहिए। तो 128 का आपका सही है थर्ड ऑप्शन, ये दोनों होना चाहिए, मतलब काम में लगने वाला समय भी और कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश और सामग्री की जानकारी हमें होनी चाहिए। 129 का आते हैं। एक प्रयोग पत्रक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका 129 का थर्ड सही है, ये दोनों। 130 का आते हैं। आप किस स्थितियों में छात्रों से दैनिक डायरी का उपयोग करने के लिए कहेंगे। तो इसमें 130 का आपका पहला सही है, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करेंगे। 131 का आते हैं। पाठ्यक्रम के अंत में ली गई फीडबैक का क्या महत्व होता है। तो 131 का है आपका पहला सही है, निर्धारित करना यह कि क्या छात्र प्रशिक्षण से संतुष्ट है कि नहीं है, और यह भी जानना कि शिक्षण वातावरण और शिक्षक सहायक थे या नहीं थे। तो ये फीडबैक से पता हो जाएगा। 132 का आता है आपका।
जब कक्षा को व्याख्यान तरीके से पढ़ाया जा रहा हो और इसमें स्वतंत्र कार्य अपेक्षित होता है तो कक्षा की कौन सी व्यवस्था सबसे उपयुक्त होती है? तो आपका 132 का चौथा सही है। इसमें पंक्ति और स्तंभ में, रो और कॉलम में बनाना चाहिए उनको, सबसे अच्छा पढ़ाने का तरीका है। क्या आप ऐसे पूछ सकते हैं। 133 का आता है काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले किसी व्यक्ति को जानने के लिए काउंसलर द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो 133 का है आपका सेकेंड सही है। माता पिता और दोनों का साक्षात्कार होता है। 134 का आपके आते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के 4 चरण बताएं। तो इसमें से 4 चरण आपको बताना है। तो 134 का पहला सही है। इसमें पहले संबंध निर्माण होता है, फिर मूल्यांकन निर्माण, फिर लक्ष्य स्थापित करना होता है और फिर कार्य योजना विकसित करना होता है। अब आते हैं 135 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से उद्यमिता के लाभ हैं? तो 135 क्वेश्चन का जो थर्ड सही है वो आपका होता है ये दोनों हैं। 136 क्वेश्चन पे आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी की राशि तक ऋण देती है, कितने तक देती है? तो 136 का पहला आपका सही है। 10,000 से 10 लाख के बीच में दिया जाता है। 137 का निम्नलिखित में से कौन आईसीटी के अंतर्गत आता है? तो 137 का आपका थर्ड सही है। ये दोनों हो जाएगा, रेडियो टीवी और इंटरनेट और मोबाइल, इसके अंतर्गत आएगा आईसीटी के। आते हैं 138 क्वेश्चन पे, जब शिक्षार्थी आभासी होते हैं और एक साथ ई लर्निंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उन्हें शिक्षार्थी कहा जाता है, कौन से कहेंगे आप? 138 का सेकेंड सही है। अतुल्यकालिक। 139 का NSQF का विस्तार करें, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही है 139 का, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। 140 क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच मुख्य अंतर है? तो इसमें से आपका 140 का जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है। व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगार उन्मुख कौशल विकास पर केंद्रित होता है। 141 का आते हैं छात्र किशोर उम्र का उपयोग करते हैं। तो 141 का आपका पहला सही है। बचपन के व्यवहारों को वयस्क मानकों के अनुरूप ढालने और समायोजित करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं 142 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सीखा व्यवहार का एक उदाहरण नहीं है? तो 142 का आपका चौथा सही है। अच्छा खाना महकने पर मुंह में पानी आ जाना, ये आपका लर्न्ड बिहेवियर के अंतर्गत आता है। 143 क्वेश्चन पे आते हैं आप, सीखने का एक सिद्धांत है जो छात्रों की स्वयं की प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाता और क्या करता है? तो 143 का आपका पहला सही है। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। अब आते हैं 144 क्वेश्चन पे, इन दोनों में से कौन सा विशिष्ट और नापने योग्य होना चाहिए? तो 144 का आपका सही है दूसरा ऑप्शन। इसमें शिक्षा के मकसद लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है इसका। अब आते हैं 145 पे, सिलेबस विश्लेषण करते समय आप निम्नलिखित में से किस कार्य पर विचार करते हैं? तो 145 का आपका पहला सही है। यह देखते हुए कि पाठ्यक्रम के विषय एक साथ कैसे फिट होते हैं। आते हैं 146 क्वेश्चन पे, दिए गए प्रश्न के लिए ब्लूम लेवल को पहचानें, पंचायत की परिभाषा बताना है आपको। तो 146 का आपका पहला सही है, नॉलेज इसमें होता है। आपका आते हैं 147 क्वेश्चन पे, पाठ योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? तो 147 क्वेश्चन का है थर्ड। आपका इसमें प्रति गतिविधि में बिताए गए समय की योजना बनाने में मदद करता है और छात्रों की शिक्षण शैली जानता है, ये दोनों होता है। अब आते हैं 148 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी विधियां छात्रों को पढ़ने या तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहती हैं? तो 148 का आपका दूसरा सही है। इसमें क्या है? फ्लिप क्लासरूम होना चाहिए। 149 क्वेश्चन पे आते हैं, कोन ऑफ एक्सपीरियंस इसके द्वारा विकसित किया गया था। तो 149 का आपका पहला सही है, डेल। कार मरम्मत कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन काम के प्रवाह को परिभाषित करेगा? तो 150 का आपका
थर्ड सही है। संचालन पत्र। अब आते हैं 151 क्वेश्चन पे। पूर्व और पश्चात जॉब चेक शीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 151 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 151 का आपका पहला सही है। आपका शुरुआत करने के लिए किए गए कार्यों की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। अब आते हैं 152 क्वेश्चन पे। एक अच्छे बहुविकल्पी प्रश्न में क्या होना चाहिए? तो उसमें क्या है आपका पहला सही है। 3 से 5 विकल्प, एक उचित सीमा और अच्छे डिस्ट्रैक्टर होना चाहिए। आपके 153 क्वेश्चन पे आते हैं। किर्क पैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के 4 स्तर होते हैं। इसमें से कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण परिवर्तन किस पर केंद्रित होता है? तो 153 का आपका दूसरा सही है, वो लर्निंग पे होता है। आप आते हैं 154 क्वेश्चन पे। उद्देश्य एक अच्छी परीक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह परीक्षण स्कोर की वैधता और किसको दोनों को प्रभावित करता है? तो 154 का आपका चौथा सही है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। 155 पे आते हैं। जब कक्षा को समूह की काम की आवश्यकता होती है तो कौन सी कक्षा की व्यवस्था सबसे प्रभावी होती है? तो 155 पे आते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड आंसर सही है, क्लस्टर करना चाहिए। 156 नंबर पे आते हैं। एक काउंसलर क्या नहीं कर सकता है? तो ये है आपका 156 का दूसरा सही है। काउंसिली के लिए निर्णय नहीं, मेक डिसीजन फॉर अ काउंसिली, सेकेंड ऑप्शन सही है। 157 क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक शिक्षार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को लगातार प्रयासों के माध्यम से अवगत रखता है तो वह एक क्या होता है? तो 157 का आपका चौथा ऑप्शन सही है, लाइफ लॉन्ग लर्नर, आजीवन शिक्षार्थी, चौथा ऑप्शन सही है। 158 में आते हैं। इन 3 राष्ट्रीय बोर्डों में से कौन सा खुला है? तो इसमें कौन सा ओपन? तो आपका 158 का थर्ड ऑप्शन सही है, NIOS। 159 का आते हैं। ऋण देते समय बैंक क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखते हैं? तो 159 का आपका आता है चौथा सही है। इसमें सभी होता है, सुरक्षा भी ध्यान रखते हैं, नकदी भी, और उद्देश्य क्या है उनका। स्टैंड अप 160 का आता है। वो स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 160 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो इसमें है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला अल्पसंख्यकों की मदद करना। 161 पे आते हैं। तो 161 का आपका है। विपणन के 4Ps में से कौन सा आपकी पेशकश की स्पष्ट समझ से संबंध रखता है? तो 161 का आपका दूसरा सही है। इसमें आपका प्रोडक्ट होता है। 162 का आपका ऑनलाइन सामग्रियों में अंतर क्रियाशीलता ज्यादातर को शामिल करने से की जाती है। तो 162 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ऑडियो वीडियो। स्टूडेंट, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को ये वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों को जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके लास्ट में आप लोगों को इंस्टाग्राम पर एक लिंक बताऊंगा, एक ग्रुप बताऊंगा। उसमें आप लोगों को कृष्णा टेक्निकल गुरु ग्रुप से जुड़ करके उसमें आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।